मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत ही फिर मैसेज लेकर आ चुकी हूँ, जो कभी अपने लोगों ने अपने अनजाने में भी नहीं सोचा होगा और न ही यह सोचने की गलती कभी कर सकते हो, क्योंकि आज तुम्हारे वह सभी पूर्वज आपसे बहुत परेशान हुए हैं, जो आपके सभी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए धरती पर आ चुके हैं और वह आपके घर पर बहुत ही ज्यादा भेष बदलकर जल्दी आपके घर में प्रवेश करने वाले हैं। तो आपको कौन घबराने की बात नहीं है, बल्कि आपको जो घर वाले हैं वह पूर्वजों को रोकने के लिए कुछ बहुत बड़ा षड्यंत्र करेंगे, बल्कि षड्यंत्र को आपको रोकना होगा और अपने पूर्वजों की ओर जाना होगा, क्योंकि पूर्वज वह आपको बहुत ही भोलेपन के लिए आ रहे हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। इसीलिए आपको माया जाल से अपने पूर्वजों को अपने घर में विस्तार करवाना होगा और सबको, मतलब आपके जो शत्रु है वह उनका विनाश का कारण बनेंगे। इसलिए आपको अपने शत्रु से बचकर निकलना होगा। इसलिए मेरे बच्चे, आप अपने घर को सजा लीजिए, क्योंकि आप आपकी खुशियों के घर में आने वाली हैं। अब आपको घबराने का वक्त चला गया, क्योंकि अब आपके सभी सपने साकार होने वाले हैं। जहाँ तक आपने उम्मीद किया है वह सभी सपने साकार होंगे और सभी आपकी इच्छाएं पूरी होगी। इसीलिए संदेश को आखिरी तक जरूर सुने और अपनी माता के लिए कमेंट में जरूर लिखें, जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, कुछ लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे और मेरे रिश्ते को कमजोर करने की कोशिश की है। वे तुम्हारी साधना में विघ्न डालते हैं, तुम्हारे हर शुभ कार्य में रुकावट डालते हैं। वे तुमसे और मेरे रिश्ते से नफरत करते हैं, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कुछ सकारा देख पाना उनके लिए मुश्किल है। पर यह लोग जो कर रहे हैं उसमें उनका दोष नहीं, बल्कि यह उनके कर्मों का परिणाम है। तुम रोज उठते और सोते समय मेरा नाम लेते हो, किसी स्वार्थ के बिना मुझसे प्रेम करते हो और यही तुम्हारी ताकत है। तुम जानते हो कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ दिव्य शक्तियाँ हमेशा हैं। ये लोग जो तुम्हारे खिलाफ थे अब खुद ही बुरे हाल में हैं, क्योंकि उन्होंने अपना रास्ता खुद गलत चुना था। तुमने जितना संघर्ष किया है, जितनी समस्याओं का सामना किया है, तुम्हारी अच्छाई और इंसानियत ने हमेशा तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत दी है। यह लोग तुम्हारे खिलाफ जितना भी प्रयास करेंगे उनकी हार तय है, क्योंकि जो लोग बुराई करते हैं वे कभी भी सफलता नहीं पा सकते। उनकी नफरत और कटुता खुद उनके लिए विनाश का बनेगी। तुमने हमेशा दूसरों के लिए जिया, अब वक्त है अपने सपनों को पूरा करने का, अब अपने लिए जीने का। तुमने खुद को और अपने सपनों को इतने समय तक दबाए रखा, पर अब वह दिन आ गया है जब तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी अच्छाई सबको दिखेगी। यह भी याद रखो, तुम्हारा संघर्ष सिर्फ तुम्हारा नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा बनेगा जो कभी तुम्हें कमजोर समझते थे। तुम्हारी शक्ति अब और बढ़ेगी, क्योंकि तुम्हारी मेहनत और तपस्या ने तुम्हें ऐसा बनाया है कि कोई भी शक्ति तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। तुमने जितना झेला वह सब तुम्हारे भीतर की ताकत को और बढ़ा चुका है। अब तुम्हारा समय है, अब तुम्हारे सपने सच होने का वक्त आ गया है। कभी ना हारो, कभी ना रुको। तुम्हारे साथ माता की कृपा और आशीर्वाद हमेशा है। तुमने कई बार कोशिश की है लोगों को समझाने की कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन हर बार तुम्हें पागल समझकर नजरअंदाज किया गया। तुम परेशान हो, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि यह सब क्यों हो रहा है। धीरे धीरे तुम इन अजीब अनुभवों के साथ जीने की आदत बना चुके हो, लेकिन यह तुम्हारी ऊर्जा को नुकसान पहुंचाता है। तुम्हारे दिमाग में यह विचार लगातार घूमते रहते हैं और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस दुनिया में होते हुए भी कहीं और हो। तुम ये सोचते हो कि जो तुम कर रहे हो वह सही नहीं है और तुम्हारा कोई और उद्देश्य होना चाहिए। तुम फंसे हुए हो और तुम्हारे नजरिए को लोग नहीं समझ पाते। अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो यह एक संकेत है, एक संदेश है कि तुम्हारे अच्छे दिन वाले हैं। यही कारण है कि तुम इन अनुभवों को महसूस कर रहे हो और यह तुम्हारे लिए नया है, इसीलिए तुम्हें बेचैनी हो रही है। यह शक्तियाँ पिछले जन्म से तुम्हारे साथ हैं और अब तुम्हें अपनी आत्मा और इन शक्तियों को पहचानने की जरूरत है। जब तुम इन्हें पहचान कर इनके साथ काम करना शुरू करोगे, तब तुम्हें डर नहीं लगेगा, बल्कि तुम्हें हर चीज में एक नया रूप मिलेगा। यह रात तुम्हारे जीवन का है और इसे जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तुम बचपन से ही दूसरों की मदद करते आए हो और जिन बातों को लोग भूल चुके हैं
तुम उन्हें आज भी याद रखते हो। ये तुम्हारी आत्मा का संकेत है कि वह तुम्हें कुछ बताना चाहती है। तुम्हारी परेशानी इस बात की है कि तुम नकारात्मकता में फंसे हो और यह तुम्हारे सोल पर्पस का हिस्सा नहीं है। तुम खोए हुए हो अपनी असली शक्ति को पहचानने के बजाय, और यही कारण है कि तुम्हें उलझन हो रही है। तुम उन लोगों के साथ हो जो तुम्हें रुला रहे हैं, और यह लोग किसी जन्म के पाप का परिणाम है। लेकिन इस पाप से मुक्त होना तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें अपनी दिव्य शक्तियों की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम कौन हो और क्या कर सकते हो, पर तुम इन शक्तियों को छुपा रहे हो ताकि लोग तुम्हारा मजाक न बनाएं, ताकि वे तुम्हें अपनाएं। तुम्हारी ऊर्जा मुझसे जुड़ी हुई है और यह सपने तुम्हें यूनिवर्स से जोड़ रहे हैं। तुम सबसे अलग हो और यही तुम्हारा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। बचपन से तुमने मुझे पहचाना है, मेरी ओर आकर्षित हुए हो, और तुम्हें दूसरों से ज्यादा समझ है क्योंकि तुम पिछले जन्म का ज्ञान लेकर पैदा हुए हो। तुम आध्यात्मिक हो और यही कारण है कि लोग तुम्हारी बातों को अजीब समझते हैं। तुम छलकपट नहीं जानते और दूसरों की सफलता से जलते नहीं हो। तुम्हें पार्टी करने से ज्यादा लोगों की मदद करने में खुशी मिलती है, और यही तुम्हारी सच्ची पहचान है। कभी खुद को बदलने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम जी अच्छे हो, दुनिया की बुराइयां तुम्हें हरा नहीं सकती। नकारात्मक लोग तुमसे दूर हो जाएंगे, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है। तुम उन लोगों से अलग हो जो हमेशा तुम्हारे आसपास नकारात्मकता फैलाते हैं। तुम्हारी अच्छाई और ईमानदारी हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो और उसे सही दिशा में लगाओ। तुम एक साधारण इंसान नहीं हो, तुम में शक्ति है और तुम्हें उस शक्ति को जागृत करना है। तुम्हारे सपने तुम्हें एक मार्ग दिखा रहे हैं, और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें उन्हें साकार करना है। अतीत की गलतियों को छोड़ दो और आगे बढ़ने का निर्णय लो। तुम्हारे पास असीमित संभावनाएं हैं, बस तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। अब रोने का नहीं, अपने जीवन को बदलने का समय है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ, और तब तुम वह सब कुछ हासिल कर पाओगे जिसे तुम चाहते हो। तुम्हारे सपने साकार होंगे और तुम दिव्य शक्तियों से जुड़कर अपनी मंजिल तक पहुंचोगा। मेरे बच्चे, अगर आपको अपनी माता का यह संदेश अच्छा लगा हो तो अपनी माता के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाले सभी संदेश तुम तक पहुंच सके। और अपनी माता के लिए कमेंट में काली माँ आपके ऊपर कृपा बनाएगी और आपके सभी दुखों को हारेंगे। यह बात आज आपको बताने सब ऊपर में ही बता दी हूँ। जो कुछ आपके जीवन में घटना घट रही है वह अभी स्पष्ट हो जाएगी। यह बात है कि दुनिया में कभी कभी गलतियाँ होती हैं। जो गलतियाँ को स्वीकार करता है वही एक बड़ा व्यक्ति मानता है। जो अपने जीवन को मूल रूप से जीता है वही असली व्यक्ति कहलाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जो अपने कर्मों को दूसरे ऊपर डालते हैं। गलत कर्मों वाले व्यक्ति ज्यादातर पढ़ते आपके ऊपर गलत विचार रखते हैं, और ऐसे व्यक्ति साथ दूर रहिए। माता रानी ने आपको संदेश दिया है कि आप बहुत होशियार होंगे। आपके जीवन में बड़े बड़े काम और धन सुख समृद्धि आएगी, जो आपके लिए बहुत ही सुखमय होगा, क्योंकि ऐसे आदमियों के लिए अपने संकल्प किया है जो आपके परिवार को दुख पहुंचा रहे थे। उन आदमियों को अब उनके परिवार को दुख पहुंचेगा। तो जो जैसा करता है वह ऐसा पता है, क्योंकि दुनिया का यह नियम है, सृष्टि का यह नियम है। इस नियम को नव देवता तोड़ सकते हैं, ना मानव नादान कोई भी नहीं, क्योंकि यह दुनिया है कि दुनिया में